हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं, हमारी टेस्ट सीरीज चली हुई, ये सेकंड टेस्ट सीरीज है। इससे पहले एक कर चुके हैं, वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख सकते हैं। उसमें भी आप अपने क्वेश्चन लगाइएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही होते हैं। इसमें हम जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार वही क्वेश्चन उठाए हैं, साथ ही साथ उन्हीं टॉपिक से उठाए हैं जो टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। जो टॉपिक हमने पढ़ लिए ना, उन्हीं टॉपिकों से उठाए हैं, ताकि हमें पता चले कि हमने कितना पढ़ लिया है और उन टॉपिकों में से हमें कितना याद है। मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताती चलूंगी, साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी करूंगी, तो आप देखिएगा आपके आंसर कितने सही होते हैं और जो मैंने आपको बताया है उस बारे में आपको कितना पता था। सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। मोहन सिंह भंडार की रियासत किस स्थान पर थी, यानी मोहन सिंह भंडार किस रियासत के शासक थे? कैथल, जींद, तोरू, महेंद्रगढ़। जो मोहन सिंह भंडार थे ना, वो कैथल रियासत के जागीरदार थे। ये मोहन सिंह भंडार थे, इनका जो सैयद वंश है ना, सैयद वंश के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन उसके बाद जब लोधी वंश आता है, तो लोधी वंश में जब सिकंदर लोधी आते हैं, तो सिकंदर लोधी के टाइम में ये कलायत का विद्रोह करते हैं मोहन सिंह भंडार। ठीक है, पूछा जा सकता है कलायत का विद्रोह किसके समय में हुआ था, तो सिकंदर लोधी के समय में हुआ था, मोहन सिंह भंडार के द्वारा किया गया था। उसके बाद जब बाबर आते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई करने के बाद, इब्राहिम लोधी को हराने के बाद, तब कैथल का विद्रोह होता है। कैथल का विद्रोह होता है, वो मोहन सिंह भंडार और बाबर के बीच होता है। इसमें बाबर जीतते हैं, मोहन सिंह भंडार है वो हारते हैं। 1530 में होता है और इसमें जो बाबर है वो शवों की मीनार लगाते हैं, यानी काफी मारकाट मचाते हैं, शवों की मीनार लगा देते हैं। और पूछा जा सकता है शवों की मीनार किस विद्रोह में लगी या किस युद्ध में लगी, तो कैथल के युद्ध में मोहन सिंह भंडार और बाबर के बीच हुआ था, 1530 में हुआ था। उसके बाद जो कैथल की रियासत थी वो बाबर के अधीन चली गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, करनाल का जो युद्ध है वो कब हुआ? 1530 में, 1192 में, 1739 में और 1780 में। तो जो करनाल का युद्ध है ना, वो 1739 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह। भाई लुटेरा था नादिर शाह, ईरान का नादिर शाह लुटेरा था ईरान का। इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये कोहिनूर का हीरा और साथ ही साथ आपका मयूर सिंहासन है, मयूर सिंहासन था, उसे भाई लेके गया था, क्योंकि मयूर सिंहासन के अंदर ही कोहिनूर का हीरा था, वो जड़ा हुआ था। ठीक है, ये उसे लूट के लेके गया था और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष के समय में सूबे, आप कह सकते हैं प्रांत थे, उन्हें क्या कहा जाता था? ऑप्शन देखते हैं आपके। ऑप्शन है भुक्ति, विषय, पाठक या पेठ या ग्राम। तो जो हर्ष के समय में जो प्रांत थे, हर्ष के समय में प्रांत थे, उन्हें भुक्ति कहा जाता था। प्रांतों को कहा जाता था भुक्ति, जिलों को कहा जाता था विषय और पाठक को कहा जाता, तहसील को कहा जाता था पाठक, और ग्राम को पता है भाई गांव कहा जाता था। और जो भुक्ति का जो आपका प्रधान होता था ना, तो भुक्ति के प्रधान को उपरिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपरिक कहा जाता था। बिल्कुल डिटेल में ये करवाया हुआ है, हर्ष का प्रशासन व साम्राज्य, बिल्कुल डिटेल में आपको एक वीडियो मिल सकती है मेरे चैनल पे। जो भुक्ति है ना, उसे के प्रधान का होता था, उसे उपरिक कहा जाता था। विषय के प्रधान को विषपति कहा जाता था, पाठक के प्रधान को पाठकपति कहा जाता था, और ग्राम का जो प्रधान होता था उसे ग्रामिक्स पटिल कहा जाता था। ग्रामिक्स पटेल कहा जाता था किसे? ग्राम के प्रधान को। तो जो ये उपरिक है और ग्रामिक्स पटेल है, इन दोनों को ध्यान रखिएगा। विष का तो पता है विषपति, पाठक का पता है पाठकपति। ठीक है, ये उनके प्रधानों के नाम है। ये और ये आपके प्रांत, ये आपका जिला, ये आपका तहसील और ये आपका ग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है हरियाणा, रज हरियाणे, ब्रह्मावर्त या हरियाला। तो ऋग्वेद में जो हरियाणा है उसे भाई रज हरियाणे कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रज हरियाणे। पूछा जाए हरियाणाओं को किसी में कहा गया है, तो पुष्यत दंत हुए हैं। पुष्य दंत एक जैन कवि हुए हैं, उनका जो भाई ग्रंथ है महापुराण, उसमें कहा गया है हरियाणाऊ। ठीक है, ब्रह्मावर्त आपकी मनुस्मृति में कहा गया है। और पूछा जाए हरियाला किस में कहा गया है, तो स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में आपका हरियाणा को हरियाला कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। महाभारत का मूल नाम क्या था? धर्म भारत, पांचाली कथा,
जय संहिता, जय भारत। तो महाभारत का जो मूल नाम था वो जय संहिता था। और जय संहिता में पूछा जाए कितने श्लोक थे, तो जय संहिता में आपके 8800 श्लोक थे। उसके बाद श्लोकों की संख्या बढ़ी और 24,000 श्लोक हुए। जब 24,000 श्लोक हुए तब उसे कहा जाने लगा भारत। क्या कहा जाने लगा? भारत। और जब 1,00,000 आपके 1,00,000 श्लोक होते हैं तब उसे कहा जाने लगा महाभारत। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो बंदा बहादुर थे, उन्होंने किस गुरु के कहने पर संन्यास लेकर युद्ध किए? तो ऑप्शन आपके देखते हैं। गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद या गुरु नानक। तो बंदा बहादुर, जिसे हम बंदा बैरागी के नाम से जानते हैं, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के कहने पर, उनके प्रोत्साहित करने पर उन्होंने संन्यास लिया और उन्होंने युद्ध के मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के अत्याचारों के खिलाफ। इनका संबंध क्या है भाई? इनका जन्म हुआ था कश्मीर के राजौरी में। 1670 में इनका जन्म हुआ था। लक्ष्मण देव इनका नाम था भाई। लक्ष्मण देव का इनका नाम था। महाराष्ट्र में ये गुरु गोविंद जी से ये मिले थे और गुरु गोविंद सिंह जी ने इन्हें प्रोत्साहित किया था भाई, जो मुसलमानों के जो विद्रोह हो रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए बंदा बहादुर जी को। और पूछा जाए इन्होंने किसे अपनी राजधानी बनाया था, तो लोहागढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था बंदा बहादुर जी ने। यमुनानगर में पड़ता है भाई लोहागढ़ का किला। तो जो लोहागढ़ है वो बंदा बहादुर जी ने अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, हुमायूं और इब्राहिम लोदी, मराठे या अहमद शाह अब्दाली। तो दूसरी लड़ाई हुई थी वो 1556 में आपकी हुई थी अकबर और हेमू के बीच। अकबर नाम के थे, उनके जो भाई संरक्षक थे बैरम खां, मेनली बैरम खां और हेमू के बीच ये लड़ाई हुई थी। हेमू, इनका संबंध भाई आपकी रेवाड़ी से है। शेरशाह सूरी थे। शेरशाह सूरी के बाद आए थे इस्माइल खां और इस्माइल खां के बाद आए थे आदिल शाह। आदिल शाह बहुत ही निकम्मा शासक था भाई ये। और इनके जो प्रधानमंत्री कौन थे? हेमू। और ये मध्यकालीन भारत के एकमात्र हिंदू शासक थे जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। इन्होंने 7 अक्टूबर 1556 को तारदी बेग को हराकर ये दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। ये भी ध्यान रखिएगा, तारदी बेग को इन्होंने हराया था और दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। और पानीपत का युद्ध, पानीपत के युद्ध में इन्हें भाई धोखे से, इनकी आंख में तीर लगाया था, ये धोखे से ये हार गए थे और मुगल साम्राज्य की दोबारा से स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हरियाणा तिलक जो साप्ताहिक पत्रिका है उसके संपादक कौन थे? ऑप्शन देख लेते हैं। नेकीराम शर्मा, सर छोटू राम, श्री राम शर्मा और जियालाल जैन। तो हरियाणा तिलक जो पत्रिका है उसके जो संपादक थे वो श्री राम शर्मा जी थे। कौन थे भाई? श्री राम शर्मा से थे। और पूछा जाए किस भाषा की है भाई? ये उर्दू भाषा में प्रकाशित होती थी। उर्दू भाषा में प्रकाशित होती थी। नेकीराम शर्मा जी थे, इनकी संदेश पत्रिका थी जो 1930 में प्रकाशित शुरू हुई थी भाई। 1930 में प्रकाशित हुई थी नेकीराम शर्मा जी की। उसके बाद सर छोटूराम 1916 में इन्होंने भाई जाट गजट जो उर्दू में ही था इनका अखबार भी, जाट गजट साप्ताहिक पत्रिका थी जाट गजट। और 1916 से भी इन्होंने प्रकाशित करना शुरू की थी। श्री राम शर्मा की हरियाणा तिलक हो चुकी। जियालाल जैन, इनका जैन प्रकाश भाई समाचार पत्र था और हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र था। जियालाल जैन उसके संपादक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोल्ट एक्ट के विरोध में किसने अपने सम्मान भाई और पदक जो उपाधियां थी वो अंग्रेजों को वापस कर दी थी? सर शादीलाल, बाल मुकुंद गुप्त, लाला दुलीचंद या लाला मुरलीधर। जो लाला मुरलीधर जी थे उन्होंने अपनी सारी उपाधियां और भाई जो सम्मान थे, पदक थे, वो सभी भाई अंग्रेजों को वापस कर दिए थे। 1919 में रोल्ट एक्ट आया था। पूछा जाए रोल्ट एक्ट का हरियाणा में सबसे पहले विरोध कहां पर हुआ था? तो आपके अंबाला में सबसे पहले रोल्ट एक्ट का विरोध हुआ था। ठीक है भाई। और जो लाला मुरलीधर जी थे उनकी कर्म भूमि अंबाला है। इनका जन्म पूछा जाए तो पलवल से इनका संबंध है, लेकिन कर्म भूमि की अगर हम बात करते हैं तो वो इनकी अंबाला है भाई। ये 1885 में जो कांग्रेस का जो जब गठन हुआ था, कांग्रेस बनी थी 1885 में, तो 72 जो सदस्य थे उन 72 सदस्यों में हरियाणा से अकेले लाला मुरलीधर जी थे। ठीक है भाई माफ कीजिएगा। और 1886 में
अंबाला में शाखा लाए थे भाई, किसकी? कांग्रेस की पहली शाखा जो हरियाणा में आई थी वो लाला मुरलीधर जी के प्रयासों से 1886 में लाई गई थी और अंबाला में भाई पहली कांग्रेस की शाखा लाई गई थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भाई इन्हें काफी उपाधियां मिली हुई थी, राय बहादुर की उपाधि भी मिली हुई थी, ठीक है भाई। और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है। और भाई इन्होंने पहले जेल सत्याग्रही, हरियाणा के पहले जेल सत्याग्रही कौन थे? तो वो आपके लाला मुरलीधर जी थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सर छोटू राम को सर की उपाधि कब मिली? 1916 में, 1937 में, 1943 में, 1927 में। तो सर छोटू राम को जो सर की उपाधि मिली थी वो 1937 में मिली थी। 1916 की अगर हम बात करें तो इस टाइम उन्होंने जाट गजट वो साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। कौन सी भाई? जाट गजट निकाली थी, उर्दू भाषा में था, साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी 1916 में। 1937 में इन्हें सर की उपाधि मिली थी। 1943 में इन्हें दीन बंधु की उपाधि मिली थी। किसने दी थी पूछा जाए तो महात्मा गांधी और एक अंग्रेजी व्यक्ति वो थे एंड्यूज और महात्मा गांधी जी ने 1943 में दीन बंधु की उपाधि दी थी। और 1927 की अगर हम बात करें तो राय बहादुर की उपाधि इन्हें 1927 में मिली थी। किन्हें? सर छोटू राम जी को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सर जो सूरदास जी थे उनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है हरिदास, वल्लभाचार्य, रविदास, कृष्णाचार्य। तो जो सूरदास जी थे उनके आध्यात्मिक गुरु की अगर हम बात करें तो वल्लभाचार्य उनके आध्यात्मिक गुरु थे। वही हरिदास जी थे वो इनके संगीत के गुरु थे। ठीक है भाई, संगीत सिखाया था आपके हरिदास ने और आपके उनको आध्यात्मिकता जो सिखाई थी वो वल्लभाचार्य जी ने सिखाई थी। एक क्वेश्चन और पूछा गया है इनके बारे में, ये किसके समकालीन थे? तो ये आपके अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। अगर इनकी प्रमुख कृतियों या रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो सूर सागर और साहित्य लहरी है वो इनकी भाई प्रमुख कृतियां हैं। और साथ ही साथ भाई इनके भाई नाम पर एक सूर सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। हरियाणा का साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान है साहित्य के क्षेत्र में सूर सम्मान, जो इन्हीं की याद में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? ऑप्शन देखिएगा, बाल कुमुद गुप्त, चंद्रभान गुप्त, श्री राम शर्मा, नेकीराम शर्मा। तो जो कोहिनूर पत्र था उसके संपादक बाल कुमुद गुप्त जी थे और ये उर्दू में प्रकाशित होता था। ये भी भाई भाषा भी ध्यान रखिएगा, कौन सा पत्र किस लैंग्वेज में आपका प्रकाशित होता था या कौन सी पत्रिका, कौन सा समाचार पत्र। तो कोहिनूर पत्र था वो उर्दू में प्रकाशित किया जाता था। किसके द्वारा? बाल कुमुद गुप्त के द्वारा। और आज के टाइम में इनके नाम पर भाई पत्रकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, बाल कुमुद गुप्त पुरस्कार। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर इनका संबंध जाने तो इनके रेवाड़ी के गुड़ियाने से इनका संबंध है। और ये कोहिनूर पत्र के साथ साथ इन्होंने अखबार ए चुनार वही पत्र भी ये निकालते थे, वो भी आपका उर्दू में था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हरियाणवी भाषा में काव्य रचना, खेलकूद, औद्योगिक श्रम या प्रशासन। तो जो मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार आपका दिया जाता है वो उद्योग के क्षेत्र में दिया जाता है और 1 लाख की राशि इसमें आपको मिलती है। किसमें? मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार में। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद में खुदाई के दौरान मिला है? यानी कौन सा स्थल है वो आपके फतेहाबाद में है, हड़प्पा से संबंधित? बनावली, लोथल, धोलावीरा या कालीबंगा। तो बनावली है वो आपका फतेहाबाद में पड़ता है। ठीक है भाई, कहाँ पड़ता है? फतेहाबाद में। किसने? आर एस विशिष्ट जी ने इसकी खुदाई की थी। कब की थी? 1973-74 में की थी। और यहाँ पर आपके बैलगाड़ी के पहियों के निशान, साथ ही साथ जौ के साक्ष्य आपके बनावली में मिले हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कब हुआ? ऑप्शन देखिएगा, 4 अक्टूबर 1887 में, 4 नवंबर 1887 में,
4 सितंबर 1887 में या 4 जुलाई 1887 में। तो जो हमारे हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं पंडित नेकीराम शर्मा, जिनका भिवानी से संबंध है, उनका जन्म 4 सितंबर 1887 में हुआ था। कहाँ पर भाई? भिवानी में। और संदेश पत्रिका इनके द्वारा निकाली गई थी। कौन सी पत्रिका भाई? संदेश पत्रिका। कब? 1930 में। ये हमने भाई 15 क्वेश्चन किए हैं, बिल्कुल डिटेल में आपको इनकी जानकारी दी गई है। आप अपना देखिएगा आपको कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आपको मेरी पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।